हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेकंड स्ट्रेस टेस्टिंग का रिपोर्ट आया है और उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसने बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ पा रहा हूँ, इसने अपना जो लिक्विडिटी पोजीशन है ना उसको बहुत ही इंप्रूव कर रखा है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसका जो एयूएम है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट उसका है 17,350 करोड़ के करीब। और उसने अपना अभी लिक्विडिटी इंप्रूव कर दिया। ये अभी आया है अप्रैल 12 में ही ये अभी मतलब रिपोर्ट आई है। तो इसका जो पहले था ना मतलब जब पहले जब स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी मार्च में, तो जो क्वांट का जो था वो कहते थे कि मतलब 50% अपना पोर्टफोलियो को वो लिक्विडेट कर पाते थे 22 दिन में। तो 22 दिन में 50% अपना जो पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर पाते थे, लेकिन जो अब है वो 20 डेज में है, मतलब 2 डेज में कमी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। तो अगर हम क्वांट स्मॉल कैप के बारे में बता दें, अगर मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बता रखी है, जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो टॉप 5 में स्मॉल कैप फंड में आता नहीं है, उसको कंसीडर नहीं करते, भले ही अच्छा खासा रिटर्न देता है। रीजन इसका जो रिस्क और रिटर्न जो है ना वो थोड़ा खास नहीं है। अगर आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके चलता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क लेके चलता है। तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते इतना, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में मत करिएगा, क्योंकि आपका मतलब आप ये वॉलेटिलिटी इसकी सह नहीं पाएँगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देखते हैं, तो तब भी आप इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर इसके बारे में अगर मैं देखूँ, तो इस फंड का जो ये जो फंड है ना, ये 1 जनवरी 2013 में आया था, लॉन्च हुआ था। तो 10 साल तो इसको मतलब हो ही चुके हैं, 10 साल क्या 11 साल हो चुके हैं। तो 11 साल में अगर इसका रिटर्न देखें तो इसने 20% तक का रिटर्न दिया है, कंपाउंडेड कंपाउंडेड रिटर्न दे रखा है। और इसका कैटेगरी देखें तो 22% का कैटेगरी रिटर्न है। तो देखा जाए, अगर ये फंड का देखा जाए, इसका रिटर्न तो अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं और बहुत ही एग्रेसिवली चल जाएँगे, अगर आप वॉलेटिलिटी से नहीं डरेंगे, मतलब मार्केट की जो इसकी वॉलेटिलिटी है, इसकी बहुत ही खतरनाक है। मतलब इस साल अगर 30% नीचे जाएगा, तो अगले साल 50% ऊपर जाएगा। तो मतलब ऐसे इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर आप फेस कर सकते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। मतलब अभी जो स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप फंड में भी आप देखेंगे कि कई सारे फंड है, जैसे एसबीआई का फंड हो गया, मैंने अभी टॉप फंड से बता रखा है, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड हो गया। तो उनमें क्या होता है कि कई सारा एलोकेशन वो करते हैं मिड कैप फंड में, और वो थोड़ा बहुत सेफ मतलब चलना चाहते हैं, ताकि ज्यादा लॉस ना हो जो इन्वेस्टर को। लेकिन जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ये एक प्रॉपर स्मॉल कैप फंड है, ये एकदम एग्रेसिव वे में चलते हैं। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना आप इसमें मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। लेकिन आप अपना खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि किसी के कहने पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।